हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं पैराबोला और हमारे पास आज है लेक्चर नंबर 9। पैराबोला में जितना भी बेटा हमने कुछ पढ़ना था हम सब पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, यानी कि पैराबोला का यूज करके हमको कुछ कॉमन क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनके बाद दो तीन क्वेश्चन मैं और लिखूंगा, उनको भी करेंगे। वन बाय वन हम सभी को करते हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा हमारा लास्ट वीडियो देखना है तो वो मैंने ऊपर आई बटन पे डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। देखो बेटा, अगर आप लोगों ने पैराबोला नहीं पढ़ा है या मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो को बेटा नहीं देखो, क्योंकि ये आपको समझ में आने वाली है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस सारी देखी हुई हैं तो मैंने उसमें पैराबोला स्टेप बाय स्टेप सारा पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो सब सीखा हुआ है तब आप आके इसको देख सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y square is equal to 6x to the points on it which have abscissa 24। देखो क्वेश्चन को समझो। ये बेटा आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस, और ये आपके पास y एक्सिस। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला होता है तो वो कैसे बनता है, तो वो कुछ इस तरह से बनता है। पता है ये बात आपको। तो ये आपको पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। क्या दिया है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। ठीक। अब वो कह रहा है कि आपको क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। यानी कि ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का वर्टेक्स कौन सा है, तो ये है बेटा वर्टेक्स। इसका नाम रख देता हूं मैं v, वर्टेक्स। ठीक, टू द पॉइंट्स ऑन इट विच हैव एब्सिसा 24। यानी कि बेटा आपको यहां देखो, यहां से इधर कहीं ये आपको एक एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस पैराबोला पे कोई पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे बेटा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 24, और वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता कितना है, तो मैं यहाँ y1 लिख देता हूँ। ठीक, देखो अगर ये बेटा 24 है तो हो सकता है ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है ना। ये पॉइंट नीचे भी होगा, नीचे भी ये कितना होगा 24, और इसको लिख देता हूं बेटा मैं y2। क्या लिख देता हूं, y2। देखो ध्यान से सुनो, एब्सिसा 24 बोला है, इसका मतलब ये 24 है। ठीक, एक्स एक्सिस पे जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है, 24। ठीक, अब वो कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि बेटा वर्टेक्स से आपको ये पॉइंट मिलाना है। ठीक, वर्टेक्स से आपको ये पॉइंट मिलाना है। ये इसका नाम रख देते हैं कुछ ए और बी। यानी कि बेटा आपको वी ए ये वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और वी बी इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। बात समझ गए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या दी है बेटा आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। ठीक, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x आपको दिया है। आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स है, 4a की जगह कितना है बेटा 6, तो 4a इज इक्वल टू आपके पास है 6। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 6/4, दैट इज 3/2। तो a की वैल्यू 3/2 आ गई। इसकी अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करेंगे। देखो बेटा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको पॉइंट का नाम रख देते हैं सी। कितना नाम रख देते हैं, सी। अब आपसे पूछा है बेटा इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन। ठीक, तो देखो गिवन, गिवन द पॉइंट, द पॉइंट ए लाइज ऑन द पैराबोला। ये जो पॉइंट है ए, ये किस पे लाई कर रहा है बेटा, पैराबोला पे। यानी कि ये जो पॉइंट है ये जो पैराबोला की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा।
तो ए पॉइंट को आप इक्वेशन में रख दो, तो आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 6x। बस x की जगह बेटा आप क्या रख दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स की जगह आप वैल्यू रख दो कितनी 24। एक्स कोऑर्डिनेट रख दो, ये जो y1 मैंने बताया है आपको y, इसको y को y ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको y1 कर लो, y1 इज इक्वल टू कितना है, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 24। तो देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 144। तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 144। दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस 12, आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर बाहर वैल्यू कैसे निकल के आती है, प्लस माइनस 12। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस माइनस 12। अब देखो ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यानी कि हो जाएगा 24, 12। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 24, माइनस 12। ठीक, तो द पॉइंट्स आर the points on the parabola y square is equal to 6x. The points on the parabola y square is equal to 6x are कौन कौन से पॉइंट हो गए बेटा, 24, 12 एंड 24, माइनस 12 which have abscissa 24। देखो बेटा आपके पास क्या था, आपके पास ये 24, y1 था और ये 24, y2 था, आपने पॉइंट निकाला तो ये आ गया 24, 12 और ये आ गया 24, माइनस 12। ठीक, अब आपसे पूछी थी बेटा इक्वेशन, इस VA लाइन की इक्वेशन और इस VB लाइन की इक्वेशन, तो आपको पता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 0, 0। क्या पता है, 0, 0। तो वी हैव वर्टेक्स एट 0, 0। तो देखो एक बार आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और एक बार इस लाइन की इक्वेशन। अगर आपके पास दो पॉइंट्स है और दो पॉइंट से होके कोई लाइन पास हो रही है, तो आपको पता है इक्वेशन कैसे निकालते हैं। यहां भी आपके पास दो पॉइंट्स हैं, तो यहां लिखेंगे हम इक्वेशंस ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग VA एंड VB। देखो बेटा ये VA और ये VB, तो देखो जब हम VA की बात कर रहे हैं तो आपको पता है दो पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही फॉर्मूला बेटा हम दूसरी वाली के लिए लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ध्यान से देखो बेटा y माइनस किसी को भी y1 मान लो आप इसमें, तो ये 0, 0 है, इनको मैं x1 y1 मान लेता हूं। तो देखो ये हो गया y1 0, तो y1 की वैल्यू 0 रखी इज इक्वल टू y2 कितना है बेटा 12 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना है बेटा 24 माइनस x1 कितना है 0 इंटू x माइनस x1 कितना है भैया 0। तो देखो ये हो जाएगा 24y इज इक्वल टू 12x। ठीक, 12x। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा, दिस इंप्लाइज दैट 12x माइनस 24y इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। यहां देखो y माइनस y1 मान लेते हैं बेटा 0 इज इक्वल टू y2 कितना है आपके पास माइनस 12 माइनस 0 अपॉन x2 है बेटा 24 माइनस 0 x माइनस x1 है 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24y इज इक्वल टू माइनस 12x, यानी कि ये हो जाएगा बेटा माइनस 12x माइनस 24y इज इक्वल टू 0। और इसको लिख सकते हैं बेटा 12x प्लस 24y इज इक्वल टू 0। बोलो बात आई समझ में? आई? ठीक, तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई इन दोनों लाइंस की, आ गई ना। सॉल्यूशन 2 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 2।
देखो बेटा वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ध्यान से सुनो, उसने एक पैराबोला दिया है आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। तो ये पैराबोला किस तरह बनता है, तो ध्यान से देखो, ये पैराबोला बेटा कुछ इस तरह से बनेगा। ये है आपके पास y एक्सिस और ये है आपके पास x एक्सिस। ये पैराबोला बेटा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। ये है आपके पास पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। कितना? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ठीक। अब देखो उसने कहा है कि आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, किससे? लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स ये है बेटा v। उसके बाद वो बोल रहा है किससे मिलाना है इसको? एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो आपको पता है बेटा कि फोकस से एक लाइन पास होती है, ठीक, और वो लाइन जो होती है हमारी वो क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम। इसको मैं नाम दे देता हूं एल एल डैश। ये है आपके पास फोकस। क्या है? फोकस। एल एल डैश से बेटा आपको ये वर्टेक्स मिलाना है। ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो बेटा एल एल डैश जो है वो लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम के एंड से आपने क्या मिला दिया है? वर्टेक्स मिला दिया पैराबोला का। ये एक ट्रायंगल बन गया। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आ रही? देखो अब करना क्या है, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, देखो बेटा पैराबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ठीक। अब देखो आपको पता है ये किस तरह की इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तरह की। तो आपको कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, y की जगह y है, 4a की जगह कितना है बेटा? 12। 4a इज इक्वल टू कितना है? 12। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? 3। कितना आ जाएगा? 3। तो द फोकस बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जब हमारे पास क्या होता है? पैराबोला, तो इसका फोकस क्या होता है? 0,a। जो बच्चे देख रहे हो, ये पैराबोला बेटा ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो किस एक्सिस पे फोकस होगा? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे अगर फोकस होगा तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास होना चाहिए। तो 0,a इसका फोकस होता है, तो इसका फोकस कितना हो गया भैया? 0,3। कितना हो गया? 0,3। यानी कि बेटा यहाँ ये जो एफ पॉइंट है आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3। 0,3 का मतलब बेटा ये डिस्टेंस जो आपके पास है ये कितनी है? 3। कितनी है? 3, ठीक। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बेटा आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। या तो आपके पास साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल की साइड्स जो आपके पास है वो होनी चाहिए, तब आप एरिया निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। या आपके पास वर्टेक्स होने चाहिए, यानी कि वी के, एल डैश के और एल के आपके पास क्या होने चाहिए? वर्टिसेस होने चाहिए, तब आप वर्टिसेस वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन हम बेटा वर्टिसेस वाला नहीं लगाएंगे, हम कौन सा लगाएंगे? साइड वाला। क्यों? क्योंकि देखो आपने क्या पढ़ा है, एक बेटा यहां से मैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल लेता हूं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 4a। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 12। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई? 12। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या है आपके पास? एल एल डैश। क्या है बेटा आपके पास? एल एल डैश। तो एल एल डैश जो है वो आपके पास क्या आ गई? बोलो, लेंथ आ गई, है ना? किसकी? लेटेस्ट रेक्टम की। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल जरा देखो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा आपके पास? वी एल एल डैश इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने आज तक, है ना? तो देखो 1/2 इंटू, बेटा ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका बेस क्या है? इसका बेस है एल एल डैश। क्या है? एल एल डैश इंटू इसकी हाइट कितनी है बेटा? इसकी हाइट है वी एफ। कितनी है? वी एफ। तो देखो 1/2 इंटू एल एल डैश कितना है आपके पास? 12 इंटू वी एफ कितना है आपके पास? 3। 2 6 12।
तो बेटा एरिया कितना आ गया, 163 जा 18 स्क्वायर यूनिट्स। बस हो गया खत्म। बोलो नहीं आई बात समझ में? आ गई तो बेटा थर्ड देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो बेटा जो पैराबोला दिए हैं ये आपको बनाने आने चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर आपको पैराबोला दिया है तो वो कुछ इस तरह से बनता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बेटा आपने कोई पैराबोला बना दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये मान लो ये है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स। तो देखो ऑफ द पैराबोला, यानी कि पैरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स कहां है, पैराबोला के वर्टेक्स पे है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, अब आपको दूसरी साइड नहीं दी, ठीक है, अब आपको दूसरी साइड नहीं दी। देखो बेटा क्या कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। देखो ये है, मान लो बेटा ये और ये, ठीक, इसका नाम ये वर्टेक्स हो गया V, ये हो गया बेटा A, ये हो गया बेटा B। यहां कहीं बेटा मैं इस पॉइंट पे लिख देता हूं C। अब देखो मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे क्या पता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पता है, जो पैराबोला की क्या दी है, इक्वेशन दी है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितनी दी है बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब जरा ध्यान से सुनो, आपके पास ये कैसा ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वी हैव VAB is an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का, और ये पूरा भी 60 डिग्री का। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये जो है आपके पास ये क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये क्या है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है कि ये जो पैराबोला है, ये जो वर्टेक्स है यहां, ये पॉइंट V से ऊपर पैराबोला उतना ही है जितना V से नीचे है, वर्टेक्स से नीचे भी सेम पैराबोला है और वर्टेक्स से ऊपर भी सेम है पैराबोला। इसका मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है बेटा वो किसको डिवाइड कर रही है, इस एंगल को डिवाइड कर रही है, बी वाले को, है ना, बात समझ रहे? तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसकी लेंथ मान लेता हूं L। इक्विलेटरल की साइड जो है ये भी L होगी, ये भी L होगी, और ये पूरी भी बेटा क्या होगी, L होगी। ठीक, तो लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज L यूनिट्स, या आप L भी बोल सकते हैं। ठीक, अब आपको पता है ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये बेटा जो वर्टेक्स और फोकस से पास होती है, ये क्या होती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो V एंगल को, ये जो एंगल है V, यानी कि AVB जो एंगल है इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला बाइसेक्ट्स द एंगल VA एंगल AVB। देखो बेटा ये जो एंगल है AVB इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये बेटा 30 डिग्री बचा, और ये कितना बचा, 30 डिग्री। अब देखो ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसमें राइट एंगल की कुछ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल,
देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपके पास, ए बी ए सी या बी सी ए, जो भी आप बोलना चाहो, वी सी ए। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये एंगल है आपके पास 30 डिग्री, इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या है, बेस। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीए, अगर बेटा मैं इसको फाइंड करना चाहूं, किसको, साइन 30, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है बेटा, एसी, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, वी ए, इज इक्वल टू एसी कितना है बेटा, एसी आपको निकालना है, एसी की लेंथ आपके पास है नहीं, अपॉन वी ए कितना है आपके पास, वी है बेटा, वी ए है आपके पास एल, ये कितनी है लेंथ एल। दिस इंप्लाइज दैट साइन 30 की वैल्यू रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू एसी अपॉन एल। यहां से अगर एसी की वैल्यू निकाले बेटा, तो एसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल अपॉन टू। कितना आ जाएगा, एल अपॉन टू। यानी कि बेटा एसी, ये जो लेंथ, ये जो हाइट आपके पास आई है, ये कितनी है, एल अपॉन टू। ठीक, इसी तरह बेटा अगर मैं cos 30 निकालूं, तो cos 30 आपको पता है क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट बेस, बेस क्या है बेटा आपके पास, वीसी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, वीए। दिस इंप्लाइज दैट cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू वीसी कितना है आपके पास, पता नहीं, इसको निकालना है, वीसी अपॉन वीए कितना है आपके पास, वीए है बेटा एल, तो वीसी आपके पास निकल के आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू एल। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आई है, स्क्वायर रूट 3/2 एल। ये डिस्टेंस एसी आपके पास कितनी आई है, एल अपॉन टू। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास निकल के आई है, ये आपके पास क्या निकल के आया, एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, ये जो डिस्टेंस आपको पास निकल के आई है, ये निकल के आई है हाइट, यानी कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया, स्क्वायर रूट 3/2 एल, कामा, ये है बेटा वाई कोऑर्डिनेट। देखो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक्स की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू एल, और ऊपर की तरफ कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं, एसी, एसी है ना, ये हाइट है, ये कितना है, एल अपॉन टू। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू एल, कामा एल अपॉन टू। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, ए के कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया बेटा एल अपॉन टू। ठीक, अब आपको पता है ये जो ए कोऑर्डिनेट है, ये कहां लाई कर रहा है, पैराबोला पे। तो देखो, द पॉइंट ए, द पॉइंट ए लाइज ऑन द पैराबोला, लाइज ऑन द पैराबोला, किस पैराबोला पे लाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे। अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा इस वाली इक्वेशन में y की जगह l अपॉन टू और x की जगह क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू एल। तो y की जगह l अपॉन टू रखा, तो ये हो गया l अपॉन टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह रखेंगे बेटा स्क्वायर रूट 3/2 इंटू एल, टू टू जा 4। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा आपके पास एल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3a इंटू एल। एक एल से बेटा एक एल कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3a यूनिट्स। क्या पूछा था बेटा आपसे, आपसे पूछा था लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो आपने कितनी मानी थी, एल मानी थी, एल आपके पास क्या आ गई, साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो आप लिखेंगे द लेंथ, द रिक्वायर्ड लेंथ, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कितनी है बेटा, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3a यूनिट्स। बस खत्म हो गया बेटा, बोलो बात आई समझ में। उसी की आ सकती है बेटा जिसने इससे पहले वाले लेक्चर्स कंप्लीटली पढ़े हुए हैं पैराबोला। अगर उसने नहीं पढ़े हैं तो ये बात बड़ी मुश्किल है उसको समझ पाना। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं बोर्ड, ठीक है, कर दूं।
देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर, फिगर हम आपको दिया हुआ है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। पैराबोलिक मिरर, ये बेटा पैराबोलिक मिरर है, इसका जो आपको क्या दिया हुआ है, पैराबोलिक मिरर इज एट अ डिस्टेंस, फोकस दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहाँ कहीं हमने मान लिया इसका क्या है फोकस, तो हम इसका नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख लिया बेटा मैंने एफ, ये हो गया फोकस। कितनी डिस्टेंस पे दिया है ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा ये जो डिस्टेंस आपको दी है ये कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे क्या बोला है, इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, यानी कि बेटा ये पूरा डीप जो ये डेप्थ है पूरी ओ से लेके सी तक की, ये कितनी है 45 सेंटीमीटर जो फिगर में दिखाई गई है। फाइंड द डिस्टेंस ए बी, यानी कि बेटा आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है ए बी। देखो कैसे करें सॉल्यूशन। देखो बेटा सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, क्या दिया है, फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर, द फोकस ऑफ द पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर is at a distance, is at a distance of 5 centimeter from its vertex, its vertex। देखो बेटा जैसा कि आपको फिगर में दिया है, फिगर में आपको वर्टेक्स कहाँ दिया है, ओ ओरिजिन पे, तो देखो एज शोन इन फिगर, in figure the vertex of parabolic mirror, parabolic mirror is 0, 0, then the focus is क्या हो जाएगा बेटा 5, 0। देखो ये पॉइंट कितना है आपके पास 0, 0, इससे कितनी डिस्टेंस पे आपको फोकस दिया है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा 5, 0। ठीक, तो फोकस जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया 5, 0। जब आपके पास वर्टेक्स बेटा 0, 0 हो और फोकस a, 0 हो, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला with vertex 0, 0 and focus a, 0 is y square is equal to 4ax। देखो फिगर में भी आपको दिख रहा है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, पैराबोला इस तरह बना हुआ है, तो ये किस तरह का पैराबोला होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का। हियर ए कितना है बेटा आपके पास 5, क्योंकि पैराबोला का फोकस जो है ये क्या है a, 0, ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 5, तो बेटा इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो आ गई, लेकिन आपको निकालनी है बेटा ए बी, ये डिस्टेंस निकालनी है ए बी। ठीक, तो देखो गिवन है, गिवन OC इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ये जो पैराबोलिक मिरर की जो डेप्थ है बेटा ये कितनी दिखाई दे रही है, OC कितनी दी हुई है आपको 45 सेंटीमीटर। मैं बोल देता हूं, देखो पैराबोला बेटा जितना इस एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है उतना ही नीचे बना हुआ है, तो मैंने मान लिया कि ये जो है ये कितनी है h, हाइट कितनी है AC h, तो लेट AC इज इक्वल टू कितनी है बेटा h, कितनी है h। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ ये बेटा h हो गई, ये कितनी हो गई h, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई 45। ठीक, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज, देखो बेटा x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस A पॉइंट का 45, क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ कितनी डिस्टेंस है 45 और y एक्सिस की तरफ कितनी डिस्टेंस है h, तो कितनी हो गई 45, h। अब आपको पता है ये जो A पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है पैराबोला पे, तो द पॉइंट A
the point A lies on the parabola y square is equal to 20x। तो बेटा ये इस पे रखो, तो x की जगह 45 और y की जगह h रखो, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 45। दिस इंप्लाइज दैट, ये हो गया बेटा 900। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 900। दैट मीन्स कितना आ गया बेटा, ये 30। देखो बेटा, जब हम हाइट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की, तो h अगर हम हाइट की बात, देखो स्क्वायर रूट से बाहर प्लस माइनस आता है, लेकिन जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 30, और ये हो गया बेटा सेंटीमीटर, क्योंकि सारी जो डिस्टेंसेस है आपको किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। अब ये h 30 आ गया, AC 30 आ गया, तो BC भी कितना होगा, 30। तो देखो, वी नो AC इज इक्वल टू क्या है बेटा, BC है। ठीक, इसका मतलब AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू AC, दैट इज 2 इंटू 30, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो AB आपके पास कितना आ गया बेटा, 60 सेंटीमीटर। बोलो, बात आई समझ में? ठीक, तो बेटा इसी तरह के क्वेश्चन हमको करने को मिलेंगे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, ये मैं इसलिए बेटा हर कोई नहीं कराता, हर कोई आपको इक्वेशन वगैरह निकाल के दे देगा। लास्ट जो बेटा लेक्चर नंबर 8 हमने किया था उसमें टेंजेंट वाला, वो भी बहुत सारे लोग नहीं कराते। ठीक, और जितने क्वेश्चन बेटा हम एक चैप्टर से या एक टॉपिक से करते हैं, उतने भी शायद कोई नहीं कराता होगा। ठीक है, तो यूट्यूब पे ये आपको बेटा बड़ा बेनिफिट, मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ फ्री है, कुछ भी इसमें जाना नहीं है, और मिलने जो आपको मिल रहा है वो भी बेटा उसकी क्वांटिटी भी बहुत है। तो आपको सीखने का बहुत अच्छा मौका है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, पूरा एक चैप्टर पूरा लेक्चर वाइज पढ़ते हैं, तो बेटा मुझे लगता है कि आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी डाउट आपसे आपके पास होगा नहीं, सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डी, फाइंड द फोकस। देखो ये जो है ना 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर का मतलब बेटा ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सर्कल, ये वाला, ये ये जो डायमीटर है यानी कि ए बी, ये दिया है 20 सेंटीमीटर, और जो डेप्थ डेप्थ दी है यानी कि ये जो दिया है 45, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, बस इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फोकस। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इसमें कोई फिगर नहीं दिया है हमको, तो फिगर हम बनाएंगे। तो देखो बेटा, मैं मान लेता हूं कि ये जो पैराबोलिक है हमारे पास, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमने पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बनाया ऐसा। ठीक, इसका वर्टेक्स हमने मान लिया है क्या है, 0,0। ठीक, और इसकी जो ये जो इसका डायमीटर है ए बी, ये हमने मान लिया है बेटा कितना है, ए बी ये कितना दिया हुआ है हमें, बोलो 20 सेंटीमीटर, ये पॉइंट मान लिया हमने सी। और ये जो डेप्थ दी हुई है ये, यानी कि ये कितनी दी हुई है हमें बेटा, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, बोलो भैया, बात आ रही समझ में? तो देखो गिवन ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड ओ सी, इसका नाम बेटा ओ रख देते हैं, ओ सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, हमने जो ये माना है, ये हमको पहले बताना है कि हम जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ, कि इसके जो वर्टेक्स है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के वो कहाँ है, 0,0 पे, और एक्सिस जो है इसकी वो कैसी है, एक्स एक्सिस। तो देखो कंसीडर अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर with vertex 0,0 and axis of reflector। बेटा एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्टर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रिफ्लेक्टर जो है बेटा वो कैसा है, पैराबोलिक है। पैराबोलिक है तो पैराबोला की एक्सिस होती है, तो इसीलिए एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्टर एज एक्स एक्सिस। ठीक, देन द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर is y square is equal to 4ax।
देखो बेटा, अगर कोई वर्टेक्स हमारे पास क्या है, 0 0 है, और एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में भी किस तरफ बना हुआ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हमने मान लिया कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो है, ये क्या है, पैराबोला जो रिफ्लेक्टर दिया है उसकी क्या है इक्वेशन। अब बेटा देखो ध्यान से सुनो, अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो सी में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, 5। ठीक। अब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। आपको पता है ए सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए बी अपॉन 2। ये जो ए सी आपको दिखाई दे रहा है ए सी, ये क्या होगा, ए बी अपॉन 2, है ना। जितना ए सी होता है उतना ही बी सी होता है, तो ए सी कितना होगा, ए बी अपॉन 2। ए बी अपॉन 2 का मतलब हो गया 20/2। 22 का अपॉन 2 का मतलब हो गया 10। तो कितना हो गया ये, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हाइट है बेटा, ये कितनी है आपके पास, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 5, 10। बोलो, हो गए कि नहीं। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज कितने हो गए बेटा, 5, 10। अब आपको पता है ये जो ए पॉइंट है ये कहां लाई कर रहा है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे। तो देखो लिखेंगे, द पॉइंट ए, द पॉइंट ए लाइज ऑन द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो बेटा इस इक्वेशन में आपको x की जगह 5 और y की जगह 10 रखना है, तो रखो। देखो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 5। दिस इंप्लाइज दैट 100 इज इक्वल टू 20a। 20 से बेटा 100 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब आपको पता है अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का हो तो उसका फोकस क्या होता है। तो द फोकस ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, the focus of the parabolic reflector इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, a, 0। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है तो उसका फोकस कितना होता है, a, 0। a कितना है बेटा आपके पास, 5। तो 5, 0 इसका क्या आ गया भैया, फोकस। बोलो बेटा, बात आई समझ में आनी, बोलो आगे। आ गई तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखो ले लिया बेटा, देखो मैं पूरा बोर्ड रख कर रहा हूं, ठीक है। देखो एक दो क्वेश्चन और कर लेता है, कर दूं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। यानी कि बेटा एक केबल का ब्रिज बना हुआ है, वो कैसे लटका हुआ है, पैराबोलिक शेप में लटका हुआ है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, एक रोडवे है, कैसा है वो, हॉरिजॉन्टल है। एंड 100 मीटर लॉन्ग, कितना लंबा है, 100 मीटर लंबा। इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। यानी कि बेटा ये जो केबल है पैराबोलिक शेप वाला, इससे ये अटैच है, कौन सा, रोडवे। ठीक है, कौन सा अटैच है, रोडवे। जो आपको हॉरिजॉन्टल रोडवे दिया है ये किससे अटैच है, पैराबोलिक केबल से। ठीक। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर, यानी कि बेटा जो लॉन्गेस्ट वायर है, वर्टिकल वायर, वर्टिकल वायर का जो सबसे लंबा वाला वायर है उसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर। एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, सबसे छोटा वाला वायर जो है वो कितना है, 6 मीटर। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। यानी कि बेटा सेंटर से 18 मीटर डिस्टेंस पे जो केबल होगा उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन पढ़ के ना तो आपको समझ में आया होगा और ना ही मेरे को समझ में आया। कब आएगा समझ में, जब हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो मैं कोई एक ब्रिज बना देता हूं बेटा केबल का। सपोज करो बेटा मैंने ये बना दिया, ये बेटा मैंने एक वायर केबल लटका दिया है।
और वो किस शेप में लटकाया है, पैराबोला की शेप में। अब वो कह रहा है एक रोडवे है बेटा हॉरिजॉन्टल, तो मैं एक रोडवे बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल। सपोज करो बेटा ये रोडवे है हॉरिजॉन्टल। इस रोडवे की लेंथ उसने कितनी बोली है बेटा आपसे, 100 मीटर। कितनी बोली है, 100 मीटर। ये लेंथ है बेटा इसकी 100 मीटर। अब वो कह रहा है रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। यानी कि बेटा ये जो रोडवे है ये किससे अटैच है, इस केबल से अटैच है, वर्टिकल वायर से। तो मैं वर्टिकल वायर बना देता हूं यहाँ। सपोज करो मैंने ये वर्टिकल वायर बना दिया, एक बेटा यहां बना दिया, एक सपोज करो यहां बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, एक बेटा ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक बेटा ये बना दिया। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। इसमें बेटा जो ये वर्टिकल वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें सबसे लंबा वायर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये साइड वाले। देखो बेटा ये भले ही मेरे डायग्राम में आपको देखने में इक्वल ना लग रहे हो, लेकिन ये इक्वल ही होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल है, ये बीच में अलग है। ठीक, तो इसकी लेंथ जो सबसे लंबा वायर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये कितना बोला है उसने, 30 मीटर। कितना बोला है, 30 मीटर लॉन्ग। तो बेटा ये 30 मीटर है, तो ये भी कितना होगा भैया, बोलो, ये भी होगा बेटा 30 मीटर। ठीक, अब आगे उसने क्या बोला है, एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, सबसे छोटा वायर। तो देखो बेटा आपको पता है सेंटर वाला जो वायर होगा ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि जो वर्टेक्स है बेटा वो वर्टेक्स ये पैराबोला का ये वाला पॉइंट सबसे नीचे सबसे डाउन में होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये कितना है, 6 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी है वायर की, 6 मीटर। अब वो कह रहा है कि आपको एक ऐसे वायर की लेंथ फाइंड करनी है जो मिडल से कहा हो 18 मीटर की डिस्टेंस पे। तो बेटा ये है सेंटर, ये सेंटर वाला वायर है, सेंटर वायर वाले वाले वायर से मान लो ये डिस्टेंस जो है ये है 18 मीटर। ठीक, 18 मीटर पे बेटा ये वाला वायर है, इस वायर की आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं इसका कोई नाम रख दूं, नाम रख देते हैं चलो सी डी। ठीक, यानी कि आपको सी डी वाले वायर की लेंथ फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, कैसे करेंगे देखो बेटा, आपको ये पैराबोला दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो बेटा आप पैराबोला को बनाओ। किस फॉर्म में बनाओगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जो भी आपसे बन पाता है उसमें बनाओ। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अगर थोड़ा ऊपर बढ़ाकर बोलूं ये वाई एक्सिस है, ये क्या है भैया, ये है वाई एक्सिस। इसको बेटा अगर ये वाई एक्सिस है तो ये इधर क्या होगी भैया, एक्स एक्सिस। इधर निकाल दो इसको, ये इधर भी क्या होगी भैया, बोलो, एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये जो पैराबोला बना हुआ है बेटा ये कौन सी एक्सिस पे बना हुआ है, वाई एक्सिस पे। इसका कहीं इधर कहीं फोकस हो जाएगा इसका। ठीक, अब ये किस तरह का पैराबोला बना हुआ है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जब पैराबोला बना हुआ होता है और वो भी ऊपर की तरफ, तो उसकी क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अगर ये पैराबोला बना है, तो हम पहले इसको बताएंगे कि हमने एक इस तरह का ये पैराबोला बना दिया है। तो हम यहां लिखेंगे कंसीडर द सिस्टम, कंसीडर द सिस्टम ऑफ a uniformly loaded suspension bridge of cable with center at origin and the axis of parabolic bridge as y axis। देखो बेटा आपके पास क्या है, आपने एक सिस्टम बनाया है, कैसा, यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज ऑफ केबल। केबल से बना हुआ एक पैराबोलिक क्या है आपके पास, ब्रिज है। उस ब्रिज का बेटा आपने सेंटर यानी कि वर्टेक्स क्या बना दिया है, ओरिजिन। और आपने क्या बना दिया है, जो एक्सिस बनाई है इसकी, ये क्या बनाई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी। तो द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ब्रिज इज, क्या होगी पैराबोलिक ब्रिज की इक्वेशन, तो वो हो जाएगी बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay।
ठीक, बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? आ गई। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, देखो ये जो हाइट है बेटा आपके पास, ये कितनी है? 6। दैट मीन्स यहां से लेके और यहां तक की जो ये हाइट है, ये कितनी है आपके पास? 6। कितनी है भैया? ये 6, 6 मीटर। टोटल कितनी है बेटा? ये 30 मीटर। ये टोटल कितनी है? 30 मीटर। तो एक्सिस से ऊपर जो बची वो कितनी बची? इस एक्सिस से ऊपर जो बची वो कितनी बची बेटा? 24 मीटर। ठीक, बोलो यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, मैं अगर इस पॉइंट का नाम बेटा ए रख दूं, इसका नाम मैं बी रख दूं, ठीक, ये आपके पास सी डी है, ये ओ है, इसका नाम चलो कुछ और रख लो, ओ एम रख लो। ठीक, तो मुझे क्या करना है? इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? देखो, आपको पता है बेटा ये डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। ये कितनी हो गई? 50। और ये भी कितनी हो गई? 50। हाफ हाफ होगी। देखो, वर्टेक्स से जितना पैराबोला इधर होता है उतना ही पैराबोला इधर होता है। तो इधर बेटा कितना होगा? बराबर। दैट मींस इधर हाइट डिस्टेंस कितनी होगी? 50। और इधर डिस्टेंस कितनी होगी? 50। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो जरा ध्यान से देखो इसके कोऑर्डिनेट। तो बेटा एक्स एक्सिस पे ये कितनी डिस्टेंस चला है? 50, कामा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब बेटा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये कितना चला है? 24। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 50 कामा 24। अब बेटा इसको कैसे लिखेंगे? देखो, आपको पता है ये जो सेंटर है, सेंटर क्या है? ओ। वी नो, वी नो सेंटर या वर्टेक्स ऑफ पैराबोलिक ब्रिज, पैराबोलिक ब्रिज इज ओ। ठीक, ये आपको पता है पैराबोलिक ब्रिज का जो सेंटर या वर्टेक्स है वो कितना है? ओ। अब ओ से लेके, और बेटा इसका भी कुछ नाम रख लें। इसका क्या नाम रखूं मैं? ए सी डी भी हो गया, ए बी भी हो गया, इसका नाम रख लेते हैं ओ एम। इसका नाम रख लेते हैं बेटा पी। क्या रख लेते हैं? पी। ठीक, तो देखो द डिस्टेंस, डिस्टेंस ओपी इज इक्वल टू कितना है बेटा? 50 मीटर। कितना है? 50 मीटर। ठीक, अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ए बी, ए बी कितना है बेटा आपके पास? ए बी इज इक्वल टू कितना है? 30 मीटर। ठीक, और ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है पीबी, पीबी कितना है बेटा आपके पास? 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। जरा इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो आपके पास एपी प्लस पीबी इज इक्वल टू, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 30 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट एपी आपके पास है नहीं, पीबी आपके पास कितना है? 6 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट एपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 24 मीटर। तो ये जो एपी आपको दिखाई दे रहा है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऊपर बेटा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जाता है, तो वाई कितना चला गया? 24। तो यहां अब हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज कितना बेटा? 50 कामा 24। ठीक, अब ये जो पॉइंट ए आपको दिखाई दे रहा है ये बेटा कहां पे है? पैराबोलिक ब्रिज पे है। पैराबोलिक ब्रिज की इक्वेशन क्या है? ये है। तो हम लिखेंगे द पॉइंट ए lies on the parabolic bridge, parabolic bridge। ये जो पॉइंट ए आपको दिखाई दे रहा है ये किस पे लाया कर रहा है? पैराबोलिक ब्रिज पे। पैराबोलिक ब्रिज की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी कि ए पॉइंट 50, 24 किस पे लाया करेगा? बोलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे। तो बेटा आपको क्या करना है? पैराबोलिक ब्रिज, यहां इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो बेटा आपको x की जगह 50 और y की जगह 24 रखना है, तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई की जगह 24। दिस इंप्लाइज दैट 50 स्क्वायर हो गया बेटा 2500। ठीक, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 4 इंटू ए इंटू 24। ठीक, देखो जरा इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 6 जा 24। ठीक है, फिर यहां बेटा कैरी हुआ कितना? 1, 10 4 2 जा 8, फिर बेटा 24 5 जा 20। ठीक, बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो बेटा ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 625 अपॉन 24। ठीक है भैया,
बात आई समझ में? एक ही वैल्यू आ गई, एक ही वैल्यू को बेटा उठा के फिर से इक्वेशन में रखो, तो द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ब्रिज इज क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है बेटा? 625 अपॉन 24 इंटू वाई, 6 4 6 24। तो ये आ गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6y। ये आ गई इक्वेशन किसकी बेटा? बोलो किसकी आ गई? पैराबोला की। अब जरा ध्यान से सुनो, अब क्या करना है, देखो बेटा आपको निकालना है ये CD, यानी कि बेटा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है ना। अगर मुझे C के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मुझे बड़ा आसान हो जाएगा ये इसकी CD की लेंथ निकालना। अब C के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? तो देखो C के कोऑर्डिनेट मिलने के लिए मैं बोल रहा हूं लेट द लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू L मीटर। क्या बोला मैंने? L, ठीक। यानी कि CD ये जो लेंथ है बेटा ये कितनी मानी मैंने? L। कितनी मानी? L, ठीक। जरा ध्यान से देखना बेटा, जगह कम है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? L। अब जरा देखो ये जो लाइन जा रही है बेटा, ये जो लाइन डॉटेड लाइन जा रही है, इससे नीचे ये डिस्टेंस कितनी है? बोलो ये डिस्टेंस कितनी है? 6, क्योंकि ये 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6। तो बेटा टोटल L है तो ऊपर वाली कितनी होगी? 6 माइनस L माइनस 6, ठीक है। इसका नाम रखता हूं, ये C हो गया, इसका नाम बेटा मैं कुछ रख लू, DE रख लेता हूं। क्या रख लेता हूं? E। तो देखो बेटा CD इज इक्वल टू क्या है आपके पास? एक तो है आपके पास CE प्लस ED, CE प्लस ED, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, CD को आपने क्या माना है? L, तो बेटा CD माना आपने L इज इक्वल टू CE ये आपके पास नहीं है, CE आपके पास नहीं है तो आपको CE निकालना है, प्लस ED, ये ED डॉटेड लाइन से नीचे ये कितनी है बेटा? 6, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट यहां से बेटा CE कितना आ गया? CE आ गया L माइनस 6। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, इधर x एक्सिस ये है ओरिजिन से इधर x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस आए हैं आप? 18 मीटर। कितना दिया है ये? 18 मीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 18 कामा। अब ऊपर y एक्सिस पे यानी कि EC, देखो C ये वाला पॉइंट है ना, ये नहीं है, C ये वाला पॉइंट है ऊपर वाला, तो EC जो है बेटा कितनी है आपके पास? CE L माइनस 6। तो यानी कि y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चले हैं आप? L माइनस 6। तो जरा ध्यान से देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज क्या होगा बेटा? 18 कामा L माइनस 6, ठीक। अब ये जो कोऑर्डिनेट है 18 कामा L माइनस 6 ये भी कहां है? पैराबोला पे। तो द पॉइंट C lies on the parabolic bridge, अब पैराबोलिक ब्रिज की इक्वेशन क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6y, ये है पैराबोलिक ब्रिज। अगर इस ब्रिज पे, इस इक्वेशन पे क्या पॉइंट लाई करता है C, तो यानी कि x की जगह 18 और y की जगह L माइनस 6 रखेंगे। रखो x की जगह आपने रखा बेटा 18, तो ये हो गया 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6 इंटू वाई की जगह रखेंगे बेटा L माइनस 6। क्या रखेंगे? L माइनस 6, ठीक। चलो बेटा होल स्क्वायर वगैरह ओपन करते हैं। देखो 18 का स्क्वायर तो हो गया बेटा 324 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 625 अपॉन 6 इंटू L माइनस 6, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बेटा 324 इंटू 6 अपॉन 625 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा L माइनस 6। दिस इंप्लाइज दैट L की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा 324 इंटू 6 अपॉन 625 प्लस 6 इज इक्वल टू L, ठीक है। अब बेटा आप इसको कैलकुलेट करो और आंसर निकाल लो। तो कैलकुलेट कर लोगे? बोलो कर लोगे ना? कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, आप लोग कर लेना घर से। तो L की वैल्यू आंसर बता देता हूं, L इज इक्वल टू बेटा 9.11 मीटर आएगा।
ठीक, कैलकुलेट कर लेना घर से। ठीक है, बोलो भैया, बात आई समझ में? देखो बेटा, कुछ नहीं करना था इसमें हमें क्या दिया हुआ था, पैराबोलिक केबल दिया था जो ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज के नीचे बेटा क्या दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल रोडवे दिया हुआ है। ये जो रोडवे है ये इस पैराबोलिक ब्रिज से कैसे अटैच है, वर्टिकल वायर से अटैच है। जो सबसे लंबा वर्टिकल वायर है वो कितना है, 30 मीटर। जो सबसे छोटा वर्टिकल वायर है वो कितना है, 6 मीटर। डायग्राम को देखने में पता चल रहा है बेटा, जो कॉर्नर पे वायर है ये सबसे लंबा होगा, और जो सेंटर में वायर है वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा सेंटर में आ गया 6 मीटर, और सबसे लंबा वायर बेटा कॉर्नर पे आ गया 30 मीटर। ठीक, सबसे पहली बात थी बेटा हमें इस पैराबोलिक वायर की क्या, केबल की क्या निकालनी थी, इक्वेशन। तो हमने मान लिया बेटा कि ये वाई एक्सिस पे बना हुआ है, और एक्स एक्सिस, इसकी जो एक्सिस है पैराबोलिक ब्रिज की, वो क्या है, वाई एक्सिस। और जो इसका सेंटर है वर्टेक्स, वो कहाँ है, ओरिजिन पे। तो अगर ऐसा कोई ब्रिज हमने बनाया है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब बेटा इसमें हमें कैलकुलेट करना है ए कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, ये कॉर्नर वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकाले। वो कैसे निकलेंगे, तो वो ऐसे निकलेंगे, टोटल लेंथ कितनी है बेटा, 30। अब ये सेंटर वाली लेंथ जो है बेटा ये कितनी है, 6, तो ऊपर वाली कितनी बची, 24। और सेंटर से लेके इधर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50, और इधर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने बने बेटा, 50, 24। अब ये 50, 24 बेटा इस इक्वेशन पे लाई करेगा। ठीक, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक ही वैल्यू निकालनी है हमने, कितनी, 625/24। एक ही वैल्यू को हमने इक्वेशन में रखा तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें निकालनी है ये जो CD, ये जो वायर है CD, जो कहाँ है बेटा, सेंटर वाले वायर से 18 मीटर की डिस्टेंस पे है। इसकी हमको क्या निकालनी थी, लेंथ। हमने मान लिया इस CD की जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, L। अब आपको पता है कि यहाँ डॉटेड लाइन से नीचे और यहाँ तक ये कितना मीटर वायर होगा, 6। टोटल है L, तो ऊपर वाला ये जो हिस्सा बचा ये कितना बचा बेटा, L-6। तो इस सी पॉइंट के जो ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, एक्स एक्सिस पे 18 मीटर और वाई एक्सिस पे L-6। तो कोऑर्डिनेट हो गए 18, L-6। ये 18, L-6 बेटा इस इक्वेशन पे लाई करेगा, लाई करा दिया, आंसर निकाल दिया, बस खत्म, इतना ही था। ठीक, बोलो, बात आई समझ में? बोलो भैया, आ गई ना? चलो बेटा, आज बस ये लेक्चर पैराबोला हमारा चैप्टर भी खत्म, लेक्चर भी खत्म। ठीक है, तो अगर आपको बेटा ये पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो बेटा पैराबोलिक सीरीज को पूरा स्टार्टिंग से देखे। ठीक, अगर उसको समझ में नहीं आता है तो मुझे वो कमेंट भी कर सकता है, शेयर मेरे साथ में बेटा। व्हाट्सअप नंबर मेरा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, मेरी ईमेल आईडी भी है। अगर आपको मुझे कोई नोट लिख के भेजना है, कोई मेल लिख के भेजना है, कोई सजेशन भेजना है, तो आप मुझे वो किसी पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है गणित शिक्षा के नाम से, अगर आप चाहें तो उस पर भी जाके ऐड जुड़ सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो अगर बेटा आपको समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि एग्जाम आने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो बेटा वो आपको पुण्य मिलेगा, है ना। किसी की हेल्प करने से आपको क्या मिलता है, पुण्य मिलता है। तो अगर आप अपने दोस्तों की हेल्प करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक रहेगा बेटा हमारा इलिप्स, और लेक्चर रहेगा 1। बेटा ये तीनों पार्ट, ये एक ही चैप्टर है, लेकिन मैं इसको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अलग अलग करके डालूंगा। पैराबोला हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगर किसी बच्चे को किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, उसके सॉल्यूशन भी, अगर किसी के पास कोई न्यू प्रॉब्लम्स है और वो नहीं सॉल्व हो रही है तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकता है, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इलिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।